हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विधिक संसार में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पेनल कोड 1860 के चैप्टर 14 के बारे में, जो कि बात करता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स के बारे में। इस चैप्टर में जो सेक्शंस हम कवर करेंगे वो रहेंगे सेक्शन 268 से सेक्शन 271, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और कोविड-19 में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्शन 268, जो कि बात करता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। पब्लिक का यहाँ पर क्या मतलब है? पब्लिक मतलब जनता या जनसाधारण, पीपल एट लार्ज। न्यूसेंस का जो यहाँ पे मतलब है वो है बाधा, किसी तरह की ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रही है, हिंड्रेंस है, इंटरप्शन है या ऑब्स्ट्रक्शन हम कह सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, अगर साधारण शब्दों में हम पब्लिक न्यूसेंस को समझें तो पब्लिक न्यूसेंस जो है वो एक इंटरफेरेंस है विद द राइट ऑफ पब्लिक इन जनरल एंड इज पनिशेबल एज एन ऑफेंस। कहते सार्वजनिक जो जनता है उनके अधिकार का उल्लंघन या उनके अधिकार में हस्तक्षेप किया जा रहा है अगर किसी के द्वारा, तो वो क्या होगा, अपराध है और उसको क्या है वहाँ पर दंडित किया जाएगा। अगर हम पब्लिक न्यूसेंस के एग्जाम्पल लें तो इसके एग्जाम्पल होंगे ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक वे बाय डिगिंग। कहते बाधा उत्पन्न हो रही है किसके द्वारा? एक पब्लिक जो रास्ता है उसको उसमें किसी ने डिग कर दिया, उसको खोद दिया किसी ने, और या फिर क्या किया, कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑन इट, या उस पर क्या किया, स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट कर दिया, किसी ने बिल्डिंग बना दी, उसको बंद कर दिया। ये क्या है, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक न्यूसेंस के। पब्लिक न्यूसेंस एक क्राइम है हमारे पास। हालांकि जो ऑब्स्ट्रक्शन है उससे क्या होगा, इनकन्वीनियंस होगी, बहुत सारे लोगों को उससे क्या होगी, इनकन्वीनियंस होगी। परंतु कोई भी व्यक्ति जो है इसमें अलाउड नहीं किया गया है कि वो क्या करे, इसके लिए सिविल एक्शन के लिए अप्लाई करे। इसमें पब्लिक जो हमारे पास न्यूसेंस है वो क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 100 ऑफ केसेस जो है सेम एक्ट के लिए जो है हमारे पास हो जाएंगे। इससे क्या होगा, कोर्ट में मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस जो है वो बढ़ जाएगी। इसको अवॉइड करने के लिए इसको क्या किया गया है, पनिशेबल किया गया है अंडर क्रिमिनल लॉ ओनली। परंतु अगर कोई व्यक्ति जो है किसी को उसमें जो है ज़्यादा उसने लॉस सफ़र किया है, उसको ज़्यादा डैमेज हुआ है, मान लो कि क्या हुआ, कोई व्यक्ति पब्लिक वे से जा रहा था और वो उसमें गिर गया, उस जो गड्ढे में था वो गिर गया, उससे उसको क्या हुआ, डैमेज हुआ, उसको इंजरी आई, तो वो क्या कर सकता है, उस केस में सिविल एक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। सिविल एक्शन को सस्टेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर प्रूफ, मतलब उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ उसको स्पेशल डैमेज हुआ है, उसको इसने पर्टिकुलर जो डैमेज है वो फेस किया है, उस केस में वो उसका सिविल सूट अप्लाई होगा। अब बात करते हैं सेक्शन की लैंग्वेज के बारे में। जो सेक्शन 268 है ये बोलता है अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस। कहते एक व्यक्ति जनसाधारण की बाधा का अपराधी है, दोषी है, गिल्टी होगा, वो दोषी होगा। हु डज एनी एक्ट, जो कोई भी कार्य करता है, इज गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन मतलब कि वहाँ पे उसके द्वारा कोई भी गैर कानूनी चूक हो जाती है, विच कॉजेज एनी कॉमन इंजरी, डेंजर और अनोयंस टू द पब्लिक और टू द पीपल इन जनरल, जिसकी वजह से कॉमन वहाँ पे जो लोग हैं उनको क्या हो जाती है, कॉमन इंजरी, ठीक है, उनको कॉमन कोई चोट आ जाती है, कॉमन उनमें क्या हो जाता है, खतरा वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, एनोयंस आ जाती है, एनोयंस क्रिएट होती है टू द पब्लिक, किसको, पीपल को, वहाँ पे जो जनसाधारण है, जनता है, सार्वजनिक जो जनता है उनको। हु ड्वेल और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी, जो कि वहाँ पर क्या करते हैं, रह रहे हैं, जो वहाँ पर रह रहे हैं या वहाँ पे आसपास उन्होंने क्या किया है, और प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उनका वहाँ पर आसपास कब्जा है। और विच मस्ट नेसेसरली कॉज इंजरी, और जो क्या है वहाँ पे इंजरी उनको होती ही होती है उस ऑब्स्ट्रक्शन से, उस डेंजर से और उस एनोयंस से, और उनके पास वहाँ पे क्या है, वो क्लेम कर सकते हैं अपने इस पब्लिक राइट को। और वहाँ पे जो भी वहाँ पे पब्लिक है वो क्या कर सकती है, उनके पास वो राइट है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने अधिकार को वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अ कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेजेस। अब क्या बोलता है, कहते अ कॉमन न्यूसेंस, कहते एक सामान्य सी ये बात कर रहे हैं, एक सामान्य क्या हो रही है, बाधा, जिससे कि उसको सामान्य बाधा को एक्सक्यूज़ नहीं किया जाएगा सिर्फ इस ग्राउंड पे कि इससे क्या हो रहा है, एक एडवांटेज, एक कन्वीनियंस, एक थोड़ी सुविधा हो रही है या कोई किसी तरह की कोई एडवांटेज मिल रही है, उस ग्राउंड पे इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 290 के बारे में।
अब क्या है, सेक्शन 290 जो है वो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है हमारे पास फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर। कहते जो कि हमारे पास इस कोड में प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, कोई इस तरह की पब्लिक न्यूसेंस हो जाती है, उस केस में पनिशमेंट क्या रहेगी। तो ये बोलता है whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by this code shall be punished with a fine which may extend to 200 rupees। कहते उसको पनिश किया जाएगा फाइन के साथ, जो कि बढ़ाया जा सकता है कितना, 200 रुपये तक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 269 नेग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। कहते कोई ऐसा लापरवाही पूर्ण कार्य जिससे, जो कि क्या है, डेंजरस टू लाइफ, जीवन के लिए खतरनाक है, जीवन के लिए खतरनाक, वहाँ पे कोई बीमारी है, उसके संक्रमण फैलने का वहाँ पे क्या कर देता है, वो संभावना बढ़ा देता है। ठीक है, तो सेक्शन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, whoever अनलॉफुली और नेग्लिजेंटली डज एनी एक्ट विच इज़, कहते जो कोई भी अनलॉफुल तरीके से, ठीक है, और नेग्लिजेंटली लापरवाही से, कहते कोई भी व्यक्ति लापरवाही से ऐसा कार्य करता है विच ही नोज, जिसके बारे में उसे पता है, और हैज़ रीजन्स टू बिलीव, या उस पर जो है विश्वास किया जा सकता है, कुछ कारण है जिनसे विश्वास किया जा सकता है, टू बिलीव टू बी लाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन ऑफ एनी डिजीज डेंजरस टू लाइफ, जिनके फैलने से क्या हो सकता है, जनसाधारण के जीवन को बीमारी के संक्रमण फैलने का खतरा वहाँ पर संभावना हो सकती है, फैलने की संभावना वहाँ पर हो सकती है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, कहते हैं इस केस में वहाँ पे क्या होगा, उसको इम्प्रिजनमेंट होगी, कारावास होगी, जो कि फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 months, जिसे बढ़ाया जा सकता है 6 महीने तक के लिए, और विद फाइन, फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, और विद बोथ, या फिर दोनों से उसको क्या किया जा सकता है, पनिश किया जा सकता है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें बात की गई है नेग्लिजेंट एक्ट की। नेग्लिजेंट एक्ट कहते हैं कोई भी नेग्लिजेंट एक्ट होता है, मतलब लापरवाही से किया गया ऐसा कार्य। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे, सेक्शन 270 बात करता है मेलाइनेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिजीज डेंजरस टू लाइफ। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है मेलाइनेंट एक्ट, मतलब दुर्भावनापूर्ण ऐसा कार्य किया गया जिससे क्या हो सकता है, जनसाधारण जो है हमारे पास, उसके जीवन के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है बीमारी के संक्रमण फैलने का। ठीक है, वहाँ पे संभावना वहाँ पे ज़्यादा है कि वहाँ पे क्या है, मेलाइनेंट एक्ट है, दुर्भावनापूर्ण वो कार्य किया गया है। इस केस में अगर कोई भी व्यक्ति जो है मेलाइनली डज एनी एक्ट विच इज एंड विच ही नोज और हैज़ रीजन्स टू बिलीव टू बी, कहते जो कोई भी ऐसा मेलाइनेंट एक्ट करता है वहाँ पर जानबूझकर जो किया गया है, उसकी नॉलेज में वो चीज़ है और वो फिर वो चीज़ वो कार्य कर रहा है। ठीक है, लाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन, जिससे क्या हो सकता है, वहाँ पर संभावना है कि वहाँ से उसको क्या है, वो संक्रमण फैल जाएगा। शेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विद फाइन और विद बोथ। उसमें क्या है, उसको पनिश किया जाएगा, उसको कारावास होगी, उसको दंडित किया जाएगा 2 साल के लिए। 2 साल के लिए उसको कारावास हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है 2 साल तक की उसको कारावास, उसके ऊपर फाइन चार्ज हो सकता है, और या फिर कारावास के साथ फाइन भी लग सकता है, दोनों चीज़ उसके ऊपर जो है वो लग सकती हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि सेक्शन 270 बात करता है मेलाइनेंट एक्ट, मतलब दुर्भावनापूर्ण ये कार्य किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास बात करता है सेक्शन 271, जो कि डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल्स। यहाँ पर समझने वाली बात है कि डिसओबीडियंस क्वारंटाइन रूल, कहते क्वारंटाइन के जो रूल्स हैं उनका किसने क्या किया है, डिसओबीडियंस किया है, उनको नहीं मानना है, उनको क्या नहीं किया, उनको नहीं माना, और उसके कारण क्या हुआ, किसी को खतरा रहा संक्रमण के फैलने का, तो उस केस में क्या होगा, उसको पनिश किया जाएगा 6 months के लिए, और फाइन और या फिर दोनों, उसको 6 months की उसको कारावास हो सकती है, उसके ऊपर फाइन लग सकता है, या फिर दोनों होगी, कारावास और फाइन। Whoever knowingly disobeys any rule made and promulgated by the government, कहते जो कोई भी जानते हुए डिसओबे कर रहा है, अवहेलना कर रहा है किसी रूल की, जो कि क्या है, प्रोमुलगेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, कि उसको क्या है, इन रूल्स को फॉलो करना है जिस पीरियड के लिए उसको क्वारंटाइन किया गया है, परंतु वो क्या है, जानबूझकर क्या करता है, उनको अवहेलना करता है, तो उस केस में उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, जो कि सज़ा कितनी हो सकती है, 6 months तक की हो सकती है, और उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है, फाइन लगेगा, और या फिर दोनों भी हो सकती हैं उसको। तो हमारे पास जो इस इन्फेक्शन के हमारे पास एग्जाम्पल रहेंगे वो हो गया HIV इन्फेक्शन,
और कोरोना वायरस जो कि अभी चल रहा है और बहुत ख़तरनाक वायरस है, बहुत जल्दी जो है एक से दूसरे को फैल रहा है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को क्वारंटाइन किया गया है, किसी की जो है कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है, उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है और क्वारंटाइन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है और क्या कर रहा है, बाहर घूम रहा है, दूसरों के पड़ोसियों के भी जा रहा है और उनके साथ भी, तो उससे क्या हो रहा है, उनकी जान को भी खतरा हो रहा है। ठीक है, और उसको पता है कि गवर्नमेंट ने जो है बहुत ज़्यादा बल दिया हुआ है, सबको बता रखा है कि इससे जो है दूसरे को ये बहुत जल्दी फैल रहा है। ठीक है, उसको पता है कि इससे क्या है, जाने जा रही हैं, दूसरा भी मर रहा है, मैं भी खुद, मेरी भी लाइफ जो है खतरे में, परंतु उसके बावजूद भी वो क्या है, दूसरे के पास मिल रहा है, जा रहा है, उसको नहीं बता रहा कि मेरे को कोई ऐसी भी, मेरे को कोरोना है, कोविड है, तो वो क्या कर रहा है, पनिशेबल है अंडर सेक्शन 269, सेक्शन 270 एंड 271 ऑफ IPC। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। आप लोगों को सही लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।